आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। साथियों, जैसा कि मैं आपको यह अदा कदा वीडियो बनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ और आपको ग्रेजुएटी कैलकुलेशन के केस के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स बताई, जजमेंट की भी बताई, डिटेल्स सारी तथ्य बताए पहले भी, और आपको ये भी बता दिया कि हमने फॉर्मेट दिया है कि अगर कोई एलसी डीएलसी में जाना तो उससे पहले वो फॉर्मेट बैंक को दे दे, और जिसमें इलाहाबाद नैनीताल हाई कोर्ट के डिसीज़न की डिटेल्स हैं और एक अच्छी इसमें हमें ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में राशि मिलेगी इंटरेस्ट सहित कोर्ट के माध्यम से, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बचा हुआ है जिसमें हम ऑलरेडी हैं, और आईबी ने हमारे अगेंस्ट काउंटर हियरिंग ग्राउंड्स पे डाला हुआ है, और अब हम सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ेंगे। और एडवोकेट भी हम बढ़िया करने की, नैनीताल हाई कोर्ट में जो एडवोकेट थे, जो सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको ही हम करने का विचार कर रहे हैं, और भी अच्छा एडवोकेट इसमें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मैंने एक दिन कपिल सिब्बल जी से भी ट्राई किया था, लेकिन उनके एडवाइज़र ने फ़ोन नहीं उठा, और मुझे कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में केस लड़ रहे हैं डीसी के ऊपर, वहाँ से ये नंबर मंगवाया था मैंने, तो लेकिन नहीं उठा उन्होंने। और भी हम ट्राई करते रहते हैं, कोई हमें अगर मिलेगा तो हम उस हिसाब से मटेरियलाइज़ करेंगे उसे और बात करेंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, जैसी भी ज़रूरत होगी। और लगातार हम कांटेक्ट में रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। आप लोगों के सभी के योगदान से, सभी के सहयोग से ये सब कार्य हो रहे हैं। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर डबल बेंच का फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है। 45 डेज, 26 डेज डी स्पेशल लॉन्च सब कुछ है उसमें, और पेंशन भी स्पेशल लॉन्च में मिले, ये भी डिस्कस उसमें हो रहा है। उन्होंने कहा कि गलत उसको हटा दिया है उसमें से, तो ये आगे हमारे काम आएगा नज़ीर के रूप में सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में डेट हमारी 4 जुलाई की है, 4 जुलाई 2024 की है, और मैडम गीता का एक केस है बेंगलुरु से, उन्होंने उनके 154 साथी हैं शायद उन्होंने लगा रखा है, वो भी हमारे साथ ही सुना जाएगा। और दूसरे तमाम जो हैं वो कैप्टन अबेंस जो रखे हुए हैं वो हमारे साथी के आधार पर डिसाइड होंगे, पर हम अब इसे सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ना पसंद करेंगे और आप लोगों को न्याय दिलवाएंगे। हमें भी न्याय मिलेगा, आपको भी न्याय मिलेगा। स्पेशल अलाउंस की लड़ाई भी 4/7 में ही डेट दे रखी है, वो भी इन्होंने ट्रांसफ़र पिटीशन 1394 में है, और आईबी ने एक बहुत बदमाशी और शरारतपूर्ण तरीके उनके एडवोकेट्स ने कर रखा है कि जो हमारी रिट पिटीशन है 4532 और वो है स्पेशल अलाउंस, तो उसको तो चूँकि तुम सारे पन्ने ऐड कर रखे हैं, और इसमें जॉइंट नोट 9th 7th का भी उसमें डिटेल्स दे रखी हैं सारी कंप्लीटली, लेकिन कॉपी लगा रखी है। लेकिन जो है हमारी जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन 867/2019 है, उसके कंटेंट उसमें दिए, सिवाय वो डीट का नंबर दे रखा है और प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट्स की डिटेल दे रखी है, और लिस्ट दे रखी है, और डेट दे रखी है। बाकी चीज़ें नहीं, ये शरारतपूर्ण तरीके से, ताकि कंटेंट्स नहीं होंगे तो डिस्कस कैसे होगा और फिर ऑर्डर कैसे आएगा उसको। लेकिन हमने अपने एडवोकेट्स को कहा है और अपने साथियों को कहा है जो लीडिंग रूप से कोर्ट में जाते रहते हैं, मैं शुरू में जाता था, अब नहीं जाता, तो कि भाई इसको आप जो है इसमें ऐड कराइए। और तमाम और भी हमारे कई साथी हैं, श्री विनय कुमार मुंटेजा जी को भी मैंने कहा था, उनका भी कैलकुलेशन पर केस है, और मैंने शेयर भी किया इसको तमाम उसमें, ताकि जिनके केसेज उसमें हैं 14 केसेज में, या 14+3 हैं जिन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली उसमें, तो वो सब उसको टेकअप कर लें। नहीं तो ये तो धूर्त लोग हैं, ये वहाँ भी कानूनी दांव-पेच खेलते हैं। तुषार मेहता जैसे लोग, राजीव सिंघल जैसे लोग, अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, और दूसरे इनके सीनियर जो एडवोकेट्स हैं, वो रिटायरीज को मारने की प्लानिंग में रहते हैं लगातार। और हमने एक केस, हमारे साथी श्री जुगल किशोर जुल्का जी हैं, श्री रमेश भटेजा जी हैं, और श्री धर्म सिंह जी हैं, और दूसरे लोग थे, उन्होंने अपने एक जो संगठन है उनका, उसके माध्यम से AIBR है, तो एक इन्होंने केस डाला था हेल्थ इंश्योरेंस पे दिल्ली हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच डबल बेंच में, लेकिन वो हार गए
और वो अब आगे पैसे ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में उसको लगा नहीं पाए। अगर पैसे होते तो सुप्रीम कोर्ट में उसको भी लगा दिया जाता, पर पैसे बहुत ज़रूरत होती है, थोड़े बहुते पैसे से काम नहीं चलता। हमने पहले ही कई सारे केस लगा रखे हैं, हमारे कमिटमेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जुल्का जी से ने मुझे कहा था कि क्या पेमेंट का कुछ हो तो ये पैसे मतलब ये केस लग जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे पास सॉलिड ग्राउंड्स हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा DFS के पास जाइए, और DFS पे हम लगातार दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने किया नहीं। जुल्का जी, धर्मेंद्र सिंह जी कई बार गए वहाँ DFS के यहाँ और उनसे बातचीत करी रूबरू आमने सामने बैठकर, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और हालांकि लेकिन हमने छोड़ा नहीं है, ये अभी भी हमारे कंटिन्यूशन में। और इसके साथियों, अब ये जो पेंशन रिवीजन सिंगला जी वाला केस है, ये भी 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और सुनवाई 2-3 महीने से रोज़ लटकती जा रही है। अब उम्मीद ये है कि हमारे जो साथी हैं, टीम है इनकी, श्री JD शर्मा जी हैं, श्री पंकज भारद्वाज, श्री गोचवाल जी हैं, PNB और IOB के, उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि ये 5 से और 20 जुलाई में उम्मीद है कि सुना जाएगा, क्योंकि अभी तो समर वैकेशन का टाइम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और कंटेम्प्ट पेटिशन जो है उसमें भी 26 जुलाई की डेट लगी है कंटेम्प्ट पेटिशन में, वो जो हमारा स्पेशल लॉन्च को लेकर करते हैं, जिसको अनिल मेहता जी देखते हैं। तो ये अपडेट्स हैं तमाम। और अब इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट से कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि PM, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, DFS IBA चेयरमैन और मिस्टर MV राव और डॉक्टर विवेक जोशी, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस वगैरह को हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं, और भी बहुत सारे लोगों को लिखी हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, सभी को लिखी हैं। एक मैंने चंद्रचूड़ जी को पर्सनल मेल पर भी चिट्ठी डाली है, जिनमें तमाम 7 जो बड़े केस थे उनका हवाला दिया कि भाई इनको तुरंत सेटल करिए, बहुत लंबे हो गए। और उन्होंने बताया कि भाई हमारे सिंगला जी एक्सपायर हो गए इसी बीच में, लड़ते लड़ते लड़ाई, और श्री नरेश मित्तल जी जो कंटेम्प्ट पिटीशन लेके आए थे वो एक्सपायर हो गए, और तमाम लोग साथी एक्सपायर हो गए। और तो हद ये है कि एक केस लड़ते लड़ते जो है इंपीरियल बैंक के सभी जो पेटिशनर्स थे वो एक्सपायर हो गए, और जब डिसीजन आया तो उनके जो उत्तराधिकारी उन्हें ढूंढने में ही चला गया समय, वो पता नहीं मिले या नहीं मिले। तो ऐसी स्थितियाँ हो रही है न्याय प्रणाली में। तो भारत बड़ा देश है, जजों की संख्या बढ़े या जो भी हो, तुरंत निर्णय होने चाहिए। और देखो नैनीताल हाईकोर्ट ने तो लगातार निर्णय दे दिया। ये 1 साल पुराना केस था और 1 महीने के अंदर डिसीजन हो गया। 4 डेट्स में ही उन्होंने फाइनल कर दिया, और 4-3 डेट्स की पेशी लगातार उन्होंने करवाई है। तो ऐसा होना चाहिए न्याय, और रिटायरीज के हित को ध्यान में रख करके और कानून को ध्यान में रख के, कानून सम्मत, विधान सम्मत वैधानिक निर्णय है वो, और इसको लटकाना कोई ठीक नहीं है। 8 लाख बैंक, 8.25 लाख बैंक कर्मचारी हैं, उधर प्राइवेट सेक्टर के बैंक कर्मचारी हैं, उधर RRBG के बैंक कर्मचारी हैं, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। उन सबको फ़र्क पड़ता है, और देर सवेर जो अभी बोल नहीं रहे जो सर्विस में, उनको भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आता कि भाई इससे हमें भी फ़र्क पड़ता है, और हम यूनियन को धमकाएं, लड़ें, भिड़ें उनसे, उनको कहें कि भाई क्यों इस तरह से कर रहे हो तुम। बाद में जब रिटायर हो जाएंगे पछताएंगे। और चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े अधिकारी भी हम देखते हैं आज पछता रहे हैं। और जब वो लोग रिटायरल बेनिफिट्स डिपार्टमेंट में थे, जनरल मैनेजर्स थे, HRD गया, तब उन्होंने कुछ करा नहीं, या कुछ और भी MD या कुछ थे, तब उन्होंने नहीं करा, और आज वो भी पछताते हैं। तो ये सबके सामने आएगी बात। हमें तो आशा करते हैं कि सद्बुद्धि दे उनको भी, और गवर्नमेंट को भी, और DFS को भी सद्बुद्धि दे, IBA को सद्बुद्धि दे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी। हमारी मोबाइल नंबर 8588898205। आपके लिए हमेशा सहयोग के लिए आप मुझे कॉल करते रहते हैं, करते रहें। और आपकी प्रार्थना पर ही मैं ये मोबाइल नंबर शेयर करता हूँ। साथ ही हमें कोई अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो जो आपका जो योगदान हो तो हम आभारी रहेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद।